प्रोजेक्ट जहां हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे छोटे डेटा टाइप के जो बिगिनर को तो सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो आप जावास्क्रिप्ट के काफी बग्स, एरर और कंफ्यूजन से बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बूलियन ट्रू या फिर फॉल्स, नल जिसमें वैल्यू एम्प्टी होती है, अनडिफाइंड जिसमें वेरिएबल तो है लेकिन वैल्यू साइन ना हो। अगर आपको कोई यूनिक और हिडन आइडेंटिटी चाहिए हो तो उसके लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम इन कंसेप्ट को डिटेल से कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं बिना टाइप बताए, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ कंफ्यूजन भी आता है। जैसे कभी कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, कभी हम नल का जो है वो गलत यूज कर रहे होते हैं, कभी बूलियन का जो रिजल्ट है वो गलत लगता है, कभी सिंबल की जो पावर है वो हमें समझ नहीं आती। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो डिटेल से समझते हैं बूलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल का क्या रोल है जावास्क्रिप्ट। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम अपना एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। प्रैक्टिस, इस फोल्डर का नाम रख देते हैं एंटर, और इसको राइट क्लिक करके अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब हमारा VS कोड जो है ओपन हो चुका है, इसे हम एक बार कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम script.js रख देते हैं, एंटर। सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट में बूलियन का क्या रोल होता है। बूलियन, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट। वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं इज लाइट ऑन इक्वल टू ट्रू। console.log में प्रिंट करवा देते हैं लाइट इज ऑन, इस तरीके से, और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम जो है वो प्रिंट करवा देते हैं इस तरीके से। अब एग्जांपल सोचिए, आप एक स्विच प्रेस करते हैं, स्विच प्रेस करने से या तो लाइट जो है वो ऑन होती है या फिर ऑफ होती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी बूलियन जो होता है उसमें वैल्यू जो है या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। कंट्रोलर से सेव किया, इसे हम अपने टर्मिनल में रन करते हैं। अगर आप इसे अपने ब्राउजर के कंसोल में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक HTML की फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट जो टैग है उसके साथ अपनी JS की फाइल को लिंक करके हम अपने ब्राउजर के कंसोल में अपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन कर सकते हैं। तो अगर आप टर्मिनल में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए Node.js डाउनलोड और इंस्टॉल करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड अपने टर्मिनल में रन करते हैं। नोड, हमारी फाइल का नाम है script.js, इस तरीके से एंटर। तो ये अब लाइट इज ऑन मेरे पास प्रिंट हो गया, क्या है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी, से एक बार कर देते हैं क्रॉस, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स, सेव, रन, एंटर, लाइट इज ऑन। अब हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, फॉल्स। तो बूलियन के केस में हमारे पास सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स हमारे पास प्रिंट होके आता है। अगर हम इसकी टाइप चेक करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करती हूँ, console.log, हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके हम किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ, हमारे वेरिएबल का नाम है इज लाइट ऑन, सेव, रन। हम अपने कोड का, तो ये इसकी टाइप हमारे पास प्रिंट होके क्या आई है, बूलियन। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल की टाइप भी चेक कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से अपने बूलियन को यूज कर रहे होते हैं। इसे हम एक बार कर देते हैं कमेंट। अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट में नल टाइप का क्या यूज होता है। नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया लेट पार्किंग स्लॉट, इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। लेट पार्किंग स्लॉट, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने पास करवा दिया नल, इस तरीके से। अब मैं console.log करती हूँ, console.log से हम प्रिंट करवा लेते हैं करंट पार्किंग स्लॉट।
यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये तो वैसे के वैसे हमारे पास प्रिंट होके आएगी। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है पार्किंग स्लॉट, इसे प्रिंट करवा देते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग के लिए जगह जो है वो फिक्स है, अब अभी तक उस जगह पर कार जो है वो खड़ी नहीं की, या फिर हमारे पास जगह तो है लेकिन वो जगह जानबूझ के खाली छोड़ी है, तो इस तरीके को हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं नल। इसे हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव रन। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होके आया है, नल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट करती हूँ, पार्किंग स्लॉट इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखती हूँ टोयोटा, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी हम कार भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग पार्किंग स्लॉट इस तरीके से, सेव रन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आया, टोयोटा क्लोरा, ये हमारे पास प्रिंट होके आया। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं कमेंट। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में अनडिफाइंड टाइप की। यहां मैंने वेरिएबल एक बनाया, लेट टी कप कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं टी कप को प्रिंट करवा देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप एक कप उठाते हो, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, या फिर उसमें आपने अभी तक कुछ रखा ही नहीं और आपको ये भी नहीं पता कि इसमें क्या आएगा। इस तरह के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड। सेव script.js एंटर। तो अब हमारे पास प्रिंट होके क्या आया, अनडिफाइंड। तो इस तरीके की वैल्यू को प्रोग्रामिंग में अनडिफाइंड कहा जाता है। इसे हम कर देते हैं कमेंट। हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में सिंबल की। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, एक वेरिएबल बनाया टिकट के नाम से, टिकट 1 इसका नाम रख देते हैं। यहाँ हम सिंबल फंक्शन का यूज करेंगे, सिंबल। इसमें मैंने लिख दिया एंट्री। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे बना दिया टिकट, टिकट 2 के नाम से। यहाँ हम पास करवा देते हैं सिंबल फंक्शन को। अभी मैंने पास करवा दिया एंट्री। अब हम कंसोल डॉट लॉग में जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टिकट 1 ट्रिपल इक्वल टू टिकट 2, इस तरीके से हम प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस से। अब आप सोचिए किसी भी इंसान का जो नाम है वो सेम हो सकता है, 2 लोगों का नाम सेम हो सकता है, 3 लोगों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो क्यूआर कोड, उनकी जो आईडी है वो सेम नहीं हो सकती। तो इसे हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन किया, हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके आया। तो प्रोग्रामिंग में सिंबल क्या काम करता है, जब हमें किसी की हिडन आइडेंटिटी चाहिए होती है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल का। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल का यूज कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की जावास्क्रिप्ट के जो छोटे डेटा टाइप्स हैं, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल्स, और इनका प्रैक्टिकल यूज करके देखा कि जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है और इनका जावास्क्रिप्ट में यूज क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।